तुषार कौशिक। लखीमपुर हिंसा पर राजनीतिक पार्टियां रोटियां के सेक रही हैं। हिंसा पर जमकर सियासत हो रही है और ऐसी सियासत कि अब ये हिंदू मुस्लिम पर आ गई है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बलरामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा, जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अब्बाजान का कई बार जिक्र हुआ। यह भी कहा कि लखीमपुर हिंसा के आरोपी के अब्बाजान पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अगर आशीष की जगह अतीक होता तो उसके घर पर बुलडोजर चल चुका होता। दरअसल लखीमपुर हिंसा सियासी पार्टियों के लिए एक मुद्दा बन गया है और हर कोई इसे भुनाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन ओवैसी ने लखीमपुर हिंसा को भी हिंदू मुस्लिम करार दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि लखीमपुर की लड़ाई हिंदू मुस्लिम पर आखिर क्यों आ गई। एक बड़ा सवाल, क्योंकि ओवैसी की तरफ से हिंदू मुस्लिम के चश्मे से इस पूरे मुद्दे को देख लिया गया। यह नहीं देखा गया कि यहां पर आरोपों के, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह कहा गया कि किसी की भी गिरफ्तारी सिर्फ आरोपों पर नहीं होगी, कोई सबूत मिलेगा तो जरूर गिरफ्तारी होगी। आशीष मिश्र से पूछताछ हुई, सही जवाब नहीं दिए, उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन यहां पर इस पूरे मामले पर अब आशीष मिश्र के खिलाफ या फिर अजय मिश्र टेनी के खिलाफ यहां पर हिंदू मुस्लिम के मामले को भी ला दिया गया है। ओवैसी ने कहा कि सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की जल्दबाजी में क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम का मामला है, यहां ये लोग हिंदू थे इसलिए इन पर कार्रवाई नहीं हुई। यही ऐतिक है तो होता तो उसके घर पर चला दिया गया होता बुलडोजर। तो एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लखीमपुर हिंसा को लेकर क्या कुछ कह दिया है, आप सुनिए पहले। आशीष के अब्बाजान को नहीं हटाएंगे? क्या तुम भी बोल सकते अब्बाजान? हम हमारी मुंह में जबान नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी आशीष के अब्बाजान को नहीं हटाएंगे? आप मोदी जी क्यों नहीं हटाएंगे अब्बाजान को? आप हटाना चाहिए ना अब्बाजान को। आप तो बोलते हैं कि मैं कोई चीज को, गलती को बर्दाश्त नहीं करता। बाबा, क्या आशीष के अब्बा को आप बचाएंगे या जेल को भिजाएंगे? बाबा को बताना पड़ेगा ना उत्तर प्रदेश की जनता को। बाबा तो हर बात पे अब्बाजान बोलते हैं। अब्बा, अब ये अब्बाजान मंत्री बनकर बैठे, देश की सुरक्षा के मंत्री हैं। उनका बेटा गाड़ी से किसानों को मार दिया। अब ये समझ में आया, आपको नहीं आया? मुझे बताइए कि अब्बाजान का नाम अजय मिश्रा है, बेटे का नाम आशीष है, अतीक नहीं है। अगर बेटे का नाम अतीक होता या आरिफ अनवर हाशमी होता तो अब तक जेल में चले जाते, कितने घर तोड़ दिए जाते। तो ओवैसी के बयान के बाद सियासी रिएक्शन भी सामने आना शुरू हो चुके हैं, आप सुनिए पहले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हर मुद्दे में उनको हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान और तुष्टीकरण की राजनीति ढूंढनी है। जब तुष्टीकरण की राजनीति वो करेंगे तभी उनको पता है कि उनको वोट मिलेगा, क्योंकि मूलभूत समस्याओं पर अगर वो बात करने लगेंगे तो आज की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से देश में विफल हो चुकी है। वो अपने सहयोगी दलों से अंड शंड बयान दिलवा के देश की गंगा जमनी तहजीब को खराब करने का काम करना चाहते हैं। आज महंगाई अपने चरम पे है, युवा बेरोजगार है, किसान आंदोलित है, किसानों को कुचला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसके बावजूद जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बांटना चाहती है। देखिए, ओवैसी ने जो बयान दिया है, मुझे लगता है कि ओवैसी अपनी हर वो बात जो भाजपा चाहती है कि देश में, उत्तर प्रदेश में किस तरीके का माहौल बनाया जाए, हर बार हर मुद्दे को जाति पे बात करके, धर्म पे बात करके। भाई, अगर वैसे इस तरीके का बयान देते हैं तो फायदा किसका होता है? जाहिर सी बात है भाजपा का फायदा होता है। तो इसलिए जब उत्तर प्रदेश में किसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई दिखती है, जब भारतीय जनता पार्टी किसी मुद्दे पर घिरती हुई दिखती है, तमाम लोग सवाल करते हैं सरकार के ऊपर, तब वो ऐसे उनके साथ आके उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो लखीमपुर की लड़ाई हिंदू मुस्लिम पर आ चुकी है। यहां पर तमाम विपक्षी दलों का यह कहना है कि देखिए, ये सहयोगी पार्टी है बीजेपी की और हिंदू मुस्लिम करके ये यहां पर माहौल हिंदू मुस्लिम का बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी का यह कहना है कि लखीमपुर हिंसा में कार्रवाई इसलिए जल्दी नहीं की गई या फिर कार्रवाई सही तरीके से इसलिए नहीं की गई क्योंकि ये लोग हिंदू थे, आरोपी हिंदू थे। मुस्लिम होते, अतीक होता, मुख्तार अंसारी होते तो फिर घरों पर बुलडोजर चला दिए गए होते। तो ये असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लखीमपुर हिंसा के मामले को, लखीमपुर की घटना को, दुर्घटना को यहां पर हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया।
तो फिलहाल लखीमपुर हिंसा पर ओवैसी ने निशाना साधा सीधे सरकार पर, हिंदू मुस्लिम का रंग देते हुए कहा कि लखीमपुर हिंसा पर इसलिए कार्रवाई समय रहते नहीं की गई क्योंकि ये आरोपी हिंदू थे। फिलहाल कुल मिलाकर अभी आशीष मिश्र की बात करें तो आशीष मिश्र गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जेल में हैं, और साथ ही साथ अब लगातार किसान आंदोलन और किसान नेताओं का, राकेश टिकैत का प्रेशर इस बात पर है कि आशीष मिश्र के पिता अजय मिश्र टेनी जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनका इस्तीफा दिलवाया जाए, वो इस्तीफा दें। फिलहाल कई तरह के अपडेट्स लगातार इस खबर से हर रोज आते हैं जो कि हम आपको देते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये समझना भी जरूरी है कि यहां पर जांच इस बात को लेकर की जा रही है कि आशीष मिश्र घटना के वक्त कहां थे। 2:30 बजे से 3:30 बजे का समय है, 2:30 बजे से 3:30 बजे के समय के बीच में आशीष मिश्र कहां पर थे, क्या घटनास्थल पर थे या नहीं थे, इसको लेकर तमाम सबूत दिए गए हैं। उन सबूतों की जांच चल रही है और उन सबूतों के सामने आने के बाद या फिर उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही इस बात को तय किया जा सकेगा कि आशीष मिश्र इसमें आरोपी हैं, दोषी हैं या नहीं है, घटनास्थल पर वो थे या नहीं थे। तो तमाम पहलू आगे उस हिसाब से चलेंगे। फिलहाल की बात अगर करें तो आशीष मिश्र जेल में हैं और मुसलमानों को एकजुट होने की जरूरत है, यह असदुद्दीन ओवैसी कह रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने 3-4 बातों को बेहद महत्वपूर्ण तरीके से कहा, वो हम आपको बताते हैं। ओवैसी का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी मुस्लिमों का नेता नहीं है, कोई भी मुसलमानों का नेता नहीं है, इसलिए जरूरी है कि मुसलमान एकजुट हो जाएं। उन्होंने कहा कि कमल की जगह थार सिंबल रख ले बीजेपी। यहां पर यह भी कहा कि यूपी की जेलों में 27% मुस्लिम अंडर ट्रायल हैं। तो देखिए यहां पर क्राइम को, अपराध को और मुसलमानों को जोड़कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखिए जो तमाम अपराधी हैं 27% अगर अंडर ट्रायल मुसलमान हैं तो ये निर्दोष हैं और इन पर सिर्फ दबाव बनाया जा रहा है या फिर इन्हें फंसाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान हैं। अपराध और मुसलमान को या फिर अपराध और धर्म को जोड़कर वैसे ही ना जाने कौन सा फॉर्मूला पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवैसी की तरफ से मुसलमानों का कोई नेता नहीं है ये कहते हुए, सरकार पर निशाना साधते हुए आशीष मिश्र और अजय मिश्र टेनी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की गई है। यहां पर आपको यह भी बता दें लखीमपुर हिंसा पर सियासत भारी हो चुकी है, सियासत लगातार देखने को मिल रही है। जिस दिन से यह घटना सामने आई उसके बाद से लगातार सियासतदान यहां इस पूरी घटना को लेकर सरकार पर हावी नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ओवैसी एक अलग ही चाल चलते नजर आ रहे हैं। ओवैसी इसे सांप्रदायिक रंग देते नजर आ रहे हैं। ओवैसी यहां पर हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करने की बात करते नजर आ रहे हैं। ओवैसी ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का कोई नेता नहीं है और यही वजह है कि मुसलमान 27%, उत्तर प्रदेश की जेलों के अंदर 27% मुसलमान अंडर ट्रायल हैं। तो लखीमपुर हिंसा पर ओवैसी की तरफ से सरकार पर निशाना साधते हुए हिंदू मुस्लिम की बात की गई है, लेकिन तमाम दूसरे विपक्षी दलों का यह कहना है कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, यही वजह है कि ओवैसी के जरिए हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे कि हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाकर बीजेपी फायदा उठा सके और मुस्लिम वोट बैंक को बांट सके। तो ओवैसी की तरफ से कहा गया कि अतीक या मुख्तार अंसारी होते तो उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए गए होते, लेकिन यहां बात अजय मिश्र और आशीष मिश्र की है जो कि हिंदू हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई करने से भी पहले 4 बार सोचा जा रहा है। तो लखीमपुर हिंसा पर ओवैसी की तरफ से निशाना साधा गया। आशीष के अब्बाजान को क्यों नहीं हटाती सरकार, ये ओवैसी की तरफ से साफ तौर पर निशाना साधते हुए पूछ लिया गया। कमल की जगह थार सिंबल रख लें, बीजेपी वाले इस बात को ओवैसी की तरफ से कहा गया। तो ओवैसी बोले कि यूपी की जेलों में 27% मुस्लिम अंडर ट्रायल हैं। तो लखीमपुर हिंसा पर ओवैसी की तरफ से निशाना साधा गया।
तो ओवैसी के इस पूरे बयान को अगर देखते हुए उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने की कोशिश की जाए तो साफ तौर पर हिंदू मुस्लिम का रंग देना शुरू किया जा चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 6 महीने में चुनाव है और यह दुर्भाग्य कहिए या उत्तर प्रदेश का हमेशा से कल्चर कहिए कि जब भी चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम की बात होना शुरू हो जाती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है, उस पैनल से आपका तारुफ कराता हूं। धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता हैं एसपी से हमारे साथ जुड़े हैं, जयनेंद्र अग्रवंशी हमारे साथ प्रवक्ता एसबीएसपी से हैं, एसएन सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हैं, प्रीतपाल सिंह सलूजा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हैं और केबी त्रिपाठी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस हैं। सबसे पहले हमारे साथ यहां पर धर्मेंद्र यादव, जयनेंद्र अग्रवंशी और केबी त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, इनसे सबसे पहले बात करेंगे। इसके बाद प्रीतपाल और जयनेंद्र भी कुछ देर में जुड़ जाएंगे तो उनसे भी यहां पर बात करेंगे। मैं धर्मेंद्र आपके पास पहले आ रहा हूं। ओवैसी की तरफ से यह बयान देना कि लखीमपुर हिंसा में कार्रवाई ये सोचते हुए की जा रही है कि हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है, मुसलमान होता, अतीक होता, मुख्तार अंसारी होता तो घरों पर बुलडोजर चला दिए जाते, और यहां पर आशीष मिश्र क्योंकि हिंदू हैं तो उन पर सोच समझकर कार्रवाई की जा रही है। क्या अपराध और धर्म को एक साथ जोड़कर देखना चाहिए? देखिए, अपराध का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता है, और जो भी अपराधी है वो कानून के हिसाब से उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसा समाजवादी पार्टी मानती है। रही बात उनके बयान की, तो उनके बयान में बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आती हैं जिससे हम एक बार क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जेलों में 27% मुस्लिम अंडर ट्रायल हैं। अब आप मुझे बता दीजिए कि जेल के अंदर कैदियों की जानकारी उन्हें कहां से मिल रही है, ये भी सोचने का विषय है। बिल्कुल। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि इस देश में, देखिए हमारा देश सारे धर्म और जाति को मिलाकर बना है। इसी देश के जो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहे जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, और इसी देश में उपराष्ट्रपति भी मुस्लिम थे, तो ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन इसके पीछे की हमें बैकग्राउंड को समझना होगा कि आखिर इस तरह के बयान क्यों दिए जाते हैं। दूसरी बात मैं कहता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप समझेंगे तो आपको पूरी तस्वीर क्लियर आएगी। जब से आंदोलन स्टार्ट हुआ, आप समझिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस आंदोलन में बांटने का प्रयास किया। जैसे किसानों को बोला कि भाई हमारे एक किसान नहीं है, इनका ये वाला ग्रुप इनके साथ नहीं है, तो पहले बांटने का प्रयास किया, जो कि अंग्रेजों की नीति है, फूट डालो और शासन करो। उसमें जब तो इन्होंने क्या करा, गणतंत्र दिवस के दिन भी भारत के तिरंगे के स्वाभिमान पे भी इन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया, और वहां पे जो इन्होंने काम किया पूरे विश्व में भारत का माथा झुक गया। ये काम इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया अपने निजी फायदे के लिए। उसके बाद जब ये सोचे कि आंदोलन और भी बढ़ता चला जा रहा है, और भी बढ़ता चला जा रहा है, फिर इन्होंने क्या किया, अपने लोगों को भेज करके उस आंदोलन में गुंडागर्दी करने का प्रयास किया। आपने गाजीपुर बॉर्डर पे देखा होगा, इनके जो विधायक हैं वहां गए, मारपीट की, जब टिकैत साहब वहां रो रहे थे। ये इस हद तक यहाँ पर उतर आया कि गुंडागर्दी करने पे उतारू हो गए। अब वहां भी इनको समझ में नहीं आया, तो आप अजय मिश्रा जी के 2 दिन पहले के बयान को भी पढ़ लीजिए। उन्होंने बोला कि मैं सांसद भी हूं, मंत्री भी हूं, उससे आगे भी कुछ हूं। उससे आगे क्या थे उन्होंने बता दिया, वो उससे आगे क्या थे। ये इनकी मानसिकता है इस आंदोलन को पूरी तरह से कुचलने की। जब आंदोलन कुचलने में फेल हो गए तो ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, कुछ और भी आपसे बातें करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार एक कर सारे गेस्ट को मैं पैनल में एक लास्ट स्टेटमेंट बोल दूं। पहले इन्होंने कुचलने का प्रयास किया आंदोलन को। जब आंदोलन को कुचलने में फेल हो गए तो इन्होंने सोचा किसान को ही कुचल दो, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, मानसिकता है, अटैक वाली मानसिकता के। ठीक है, मैं आऊंगा, अभी बहुत समय हमारे पास, हम बातचीत करेंगे। जयनेंद्र, ओवैसी क्या हिंदू मुस्लिम का रंग देकर चुनावों में आने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं तुषार भाई, हिंदू मुस्लिम का रंग देख के चुनावों में आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वही बात दोहराई जो कुछ समय पहले योगी जी ने दोहराई थी कि अखिलेश जी के अब्बा जान या फिर बुर्का नहीं, उन्होंने ये कहा कि अगर अतीक और मुख्तार होते तो घरों पर बुलडोजर चला दिए गए होते। अजय मिश्र हैं, आशीष मिश्र हैं, हिंदू हैं, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई करने से पहले यह बयान दिया जाता है कि आरोपों के आधार पर कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल, उन्होंने क्या गलत बोला है इसमें, सही बताया। गलत बोला, अतीक के खिलाफ, मुख्तार के खिलाफ पूरे आरोप नहीं है, दोष सिद्ध हो चुके हैं। तो क्या आशीष मिश्रा के खिलाफ आरोप नहीं है? नहीं, आरोप है, दोष सिद्ध नहीं हुआ है। आप तो आरोपी, तो फिर मैं भी आपके ऊपर आरोप लगा देता हूं। तो अभी उनका भी आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है ना सर, जब तक सबूत गवाह नहीं होंगे, जब तक वो कोर्ट के जरिए दोष सिद्ध नहीं होगा। लेकिन वो अभी जेल में है, अंडर ट्रायल है, अभी कोर्ट ने उनके ऊपर फैसला नहीं दिया। जो चाहे जो मुख्तार अंसारी हो, उनको जेल में वो आप छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज पर जो कब्जे की प्रॉपर्टीज थी वो साबित हो चुकी थी कि वो प्रॉपर्टीज कब्जे वाली थी, जो कब्जे की प्रॉपर्टी थी। तो फिर उन पर कार्रवाई करके क्या गलत किया? लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अजय मिश्रा को, जिनका वीडियो भी है, सब कुछ है, अब उसमें जांच की क्या जरूरत रहेगी? दूसरी बात, उनके पिता जांच की क्यों जरूरत नहीं रहेगी? जब तक जज फैसला नहीं देते जांच की पूरी जरूरत होती है। ये नहीं, जांच में रोड़ा डाल सकते हैं, वो अभी तक पद पर क्यों है?
तो मैं यही बताना चाहूंगा कि उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया हिंदू मुसलमान का। हिंदू मुसलमान का बयान तो केवल भाजपा वाले देते हैं, शुरू से देते आ रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, उन्होंने उसी बात को केवल दोहराया। जहां तक उस बात को दोहराया नहीं है, ये आपके लफ्ज हो सकते हैं, लेकिन उस बात को दोहराया नहीं है। ठीक है डॉक्टर केवी त्रिपाठी, उन्होंने उसी बात को आगे बढ़ाया। ठीक है डॉक्टर केवी त्रिपाठी, क्या रिएक्शन है आपका इस पर? त्रिपाठी जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मेरे। अगर जो आपके पास जी। विकास का मुद्दा खो चुका हो, कानून व्यवस्था में आप असफल हो चुके हो, तभी ऐसे मुद्दों में चुनाव से पहले आप उलझते हैं। अभी आपके कार्यक्रम शुरू होने से पहले जो वक्तव्य आए उनमें ये स्पष्ट है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत ओवैसी साहब के स्टेटमेंट आते हैं। आप हमेशा वर्गों में बांटते रहिए, आप जातियों में बांटते रहिए। हत्या के जो पीड़ित हैं उनमें भी जाति के आधार पर विभाजन बीजेपी ने किया। वहां पे 8 परिवार उजड़े हैं, उन उजड़े हुए परिवारों में भी जाति के आधार पर आप बंटवारा कर लेंगे, कौन ब्राह्मण था कौन क्या था। साथ ही साथ आप 2014 से देखिए इस देश में सिर्फ और सिर्फ हर जाति, हर वर्ग और हर तबके का आदमी अपने को खतरे में पा रहा है, अपने को परेशानी में पा रहा है और उसको बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इसके विपरीत भाजपा के ताकतवर लोग, उनके मंत्री और उनके पूंजीपति दोस्त खतरे से बाहर हैं। तो साहब, जब तक भाजपा सरकार में रहेगी तब तक ऐसे ही मुद्दे उछाले जाते रहेंगे। शिक्षा की हालत क्या है उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, लेकिन आपके पास बहाना कोरोना का है। स्वास्थ्य की हालत क्या है वो कोविड में सबने देखी, और आप संसद में स्टेटमेंट देते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, फिर भी आप ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करते चले जा रहे हैं। अभी जब डेंगू फैला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आगरा मंडल में, आपने देखा होगा कि बच्चों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, दवाई नहीं मिल रही है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये आपका विकास है। कानून व्यवस्था की स्थिति आपको दिखाई देती है कि 11 दिन बाद पुलिस को गिरफ्तार कर पाती है 1 लाख की घोषणा हो जाने के बाद गोरखपुर में। अभी भी आशीष मिश्रा को 6 दिन तक आप खुला छोड़े रहे, 302 और 120 बी के अपराधी को यह कह के कि अभी उनके खिलाफ कोई हमें साक्ष्य नहीं मिल रहा। साक्ष्य कहां से मिलेगा साहब, जब आप साक्ष्य मिटाने की उनको पूरी मोहलत दे रहे हैं, आप उन्हें घूमने दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष के दबाव में फिर आप उन्हें गिरफ्तार करते हैं और स्वीकार करते हैं। जब ये सारे मुद्दे आपके जनता देख रही है, जनता देख रही है कि आपका न तो कोई सोच ईमानदार दिख रही है, सोच मक्कार दिख रही है, काम दमदार मुख्यमंत्री जी नारा देते हैं। मैं ये सवाल ले लेता हूं, एहसन सिंह हमारे साथ हैं बीजेपी से, मैं यही सवाल उनसे ले लेता हूं। सिंह साहब, अमूमन हम लोग देखते हैं कि कोई भी आम अपराधी होता है, आरोप लगता है, एफआईआर दर्ज होते ही उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसे गिरफ्त में ले लिया जाता है अगर 302 का केस होता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आम आदमी की तरह, आम केस की तरह इसको डील क्यों नहीं किया गया। 302 के आरोपी को आप इतने दिनों तक खुला कैसे छोड़ सकते हैं और आप इन्विटेशन कार्ड कैसे भेज सकते हैं कि आइए आपसे पूछताछ करनी, जबकि वो 302 के आरोप के अंदर एफआईआर दर्ज हुई हो। क्या इसे एक खास तरीके से डील किया गया इस पूरे केस को? देखिए, मैं एक एक करके जवाब दे दूं आपको। अभी हमारे भाई कह रहे थे, तो जो कानून होता है वो सबके लिए बराबर होता है। एक प्रदेश, एक देश के लिए एक कानून अलग अलग नहीं होता है, पूरे देश में एक ही कानून चलता है। ये कानून हमारे यहाँ तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, पुलिस जांच करती है, और मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, किसी का भी लड़का हो, पहले दिन से ही सरकार कह रही थी कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, और आप देख रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ चल रही है, काफी दिनों बाद जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं। वो एक बतला रहा हूं आपको, मैं वही कह रहा हूं। मैं सबसे पूछना चाहता हूं यहाँ जितने लोग हैं कि एक दलित की हत्या होती है राजस्थान में, उस पर एक बयान क्यों नहीं प्रियंका गांधी का आता है, उस पर क्यों नहीं प्रियंका गांधी का बयान? पहले यूपी का जवाब दीजिए सिंह साहब, पहले यूपी का जवाब। हम राजस्थान जाएंगे, उस पर भी आपने मुद्दा उठाया है ना, मैं जाऊंगा त्रिपाठी साहब के पास, लेकिन आप मुझे ये जवाब दीजिए कि 4 से 5 तो मुझे पूरा बात का किया गया। एक देश में 2 कानून नहीं चलेंगे ना। पहले आप मुझे ये तो बताइए ना, कानून की बात करें ना, 1 या 2 कानून की बात ही नहीं करेंगे हम, 1 या 2 कानून की बात ही नहीं करेंगे हम, तो ये बात करेंगे कि 302 के चार्जेस में एफआईआर होती है, मुख्य आरोपी जिसे बनाया जाता है उसे 4 साल तक खुला छोड़ दिया जाता है कि आप जाइए आराम से घूम करके आइए, हम आपको गिरफ्तार करेंगे, वो भी पूछताछ करने के बाद। आम आदमी को क्यों नहीं किया जाता है? किसी को भी नहीं छोड़ा गया। पहले दिन से जांच चल रही है
और सरकारों में तो आप देखे होंगे हेलीकॉप्टर से आप मुझे मुख्यमंत्री बताइए आवास सिंह में साहब, ले आया आपको भी जाता काफी है, नॉलेज MLC होगी। ले आता सिंह है। साहब, आपने भी पुलिस के कई मामले देखे होंगे, मुझे ये बताइए 302 के आरोप में अगर किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है मुख्य आरोपी बनाते हुए, उसके पहले खिलाफ उसके खिलाफ सबूत जुटाए जाते हैं, उसके खिलाफ गवाह इकट्ठे किए जाते हैं, उसके बाद वो सब मिलने के बाद उसे पूछताछ के लिए पहले बुलाया जाता है, और फिर अगर वो कॉपरेट नहीं करता तो आप कहते हैं जी हम ये कॉपरेट नहीं कर रहे इसलिए हम इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, और बाद में हम जांच करके देखेंगे कि ये दोषी मैं बताऊंगा। आपको लगता नहीं कि बड़े वीआईपी तरीके से इसको डील किया गया? और किसी को वीआईपी तरीके से डील नहीं किया जाता है। कह तो रहा हूं कि यहाँ हेलीकॉप्टर में बैठा के मुख्यमंत्री आवास में नहीं ले आया जाता है, और सरकारों की वो तो आप ला भी नहीं सकते थे ना, नहीं तो आप जानते थे कि आप गिर जाएंगे। को मुजफ्फरनगर थाने में संभव होता वो भी आप करते नहीं जाता है। पहले दिन से कहा जा रहा है कि अगर कुछ होगा तो जैनिल साहब, कार्रवाई होगी। मैं आ रहा हूं, अरे भाई अगर जांच हो रही है, यादव साहब आपके हमने पास आऊंगा, नंबर जैनिल साहब जारी पहले, करके फिर कहा यादव जी। कि किसी के पास अगर जानकारी हो तो आप अब आप जवाब सुनिए, देखिए अब आप और उस पॉइंट पे तो आ नहीं रहे, और आपकी भी मजबूरी है, जैसे आपकी भी मजबूरी, आपको तो पक्ष रखना है, लेकिन अब सरकार ने जो किया आपको पक्ष तो रखना पड़ेगा ना, यहाँ पर गलती तो प्रशासनिक अमले की भी है। जैनिल साहब, तुषार भाई, मैं ये बताना चाह रहा था कि ये चीज मैंने 5 तारीख के प्रोग्राम में भी बोली थी, जब एफआईआर हो गई थी, कि पहले जांच होती है या फिर पहले बंद करती है। आम लोगों के केस में क्या होता है, पुलिस ने मैं जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होती है वैसे ही उठा के बंद कर दिया जाता है, उसके बाद जांच चलती रहती है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि उनके जांच चल रही है, कल उनको बिठाया गया, कल उनसे 12 घंटे पूछताछ हुई, उस टाइम में 11 बार उनको चाय नाश्ता पानी करवाया गया। तो एक अपराधी को ऐसे चाय नाश्ता पानी करवाया जाता है क्या? अरे मैं भी तो पूछा हूँ आपसे कि मैं जो पूछा उसका भी जवाब दीजिए। हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री आवास में एक अपराधी को ले, आप उसका जवाब क्यों नहीं दिए? मैंने आपकी साहब अगर संभव होता, तो कुछ पूछा हूं ना, मैं भी तो कुछ पूछा हूं। सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई ये चाय नाश्ता 11 बार 12 घंटे में क्यों दिया गया? दूसरी चीज कि पुलिस उनके गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है, उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, और उनके वकील कह रहे हैं कि हम इसका अपोज करेंगे, और पुलिस का कोई बयान ही नहीं आ रहा है। पुलिस ये कह रही है, पुलिस क्यों गिरफ्तार करना चाहती है? पुलिस इस वजह से गिरफ्तार करना चाहती है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ना कि पुलिस इस वजह से गिरफ्तार करना चाहती है कि वो 302 का अभियुक्त है। तो इस अंतर को मुझे समझाइए कि पुलिस का रवैया ये किसके कहने पर है? यादव जी बोलिए। सिंह साहब जी, आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं। जी मैं सुनिए, मैंने आपसे 2 सवाल पूछा, उसका आपने कोई जवाब नहीं दिया कि आप सवाल के बदले सवाल नहीं होता सर, सवाल के बदले जवाब होता है। उसका भी जवाब दे रहा हूं, उसका भी जवाब दे रहा हूं। पहले दिन से मैंने आपसे पूछा कि आप सब सवाल करेंगे तो जवाब कौन देगा सर? आपके शिवपाल जी मंत्री थे, और एक एमएलसी को हेलीकॉप्टर से ले आया जाता है मुख्यमंत्री आवास में, चाय पानी कराया जाता है। देखिए आरोप लगाना बहुत आसान है, आपने गिना होगा कि 12 बार 13 बार 14 बार, हमारे यहां से कोई गिनने नहीं गया। हमारे यहां जो भी दोषी है उसको सजा मिलेगी। आप देखे होंगे पुलिस अपनी नहीं सर, आप कह रहे हैं दोषी है, जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। यहाँ बात ये चल रही है कि दोष सिद्ध होने से पहले ही अगर गवाह और सबूत टेम्पर हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे ये बताइए कि आप 4 दिन तक 302 के चार्ज के आरोपी को खुला छोड़ देते हैं, वो क्या सबूत और गवाहों को टेम्पर नहीं करेगा? राज्य मंत्री के पद पर सिंह साहब, आप भी बड़ी इमेच्योर बात कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव सुनिए, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। सवाल के बदले सवाल आप करते रहेंगे तो फिर वक्त जाया होगा। इस सवाल के बदले सवाल करेंगे तो वक्त जाया होगा। धर्मेंद्र यादव बोलिए। पद पे रहते हुए सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कोई ऐसा नहीं कर पाएगा कि दोषी को बचा लेगा। कोई कितने भी बात बहुत अच्छी लगी मुझे, अगर दोषी है तो सिंह साहब बात बहुत अच्छी लगी, सुनने में बहुत अच्छी लगी, सुनने में बहुत अच्छी लगी। मैं भी चाहता हूं एक ऐसी सरकार आए जिसमें किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाए, कोई भी आरोपी आए उसके खिलाफ एक ही तरीके से काम किया जाए, वो है कानून जैसा आम वैसा खास, सबके लिए एक सा हो। लेकिन प्रैक्टिकली काश दिखाई भी देता। खैर, धर्मेंद्र यादव आप बोलिए। मैं सिंह साहब से बस इतना जानना चाहता हूं कि जो देश की न्यायपालिका है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी करी है तो क्या सुप्रीम कोर्ट गलत है इस समय? क्या इनके कार्यवाही से संतुष्ट अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट गलत है या ये सरकार गलत है? दोनों में से ये बताएं कि कौन सी गलत है। धर्मेंद्र जी, मैंने 2-3 सवाल आपसे भी पूछा था पहले भी। कई साहब आप क्वेश्चन बैंक लेके बैठे हैं क्या? किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं।
नहीं, आप क्वेश्चन बैंक लेके बैठे हैं क्या? जनता को है, आप मुझसे आपको पूछो। नहीं है। ये जनता ही देखिए देख अगर रही है। कोर्ट ये चैनल जनता मैं ही वही देख पूछ रही रहा है। हूँ कि जनता आपके के लिए सरकार में सवाल पूछ रहा हूँ। 2013 मैं जनता इसलिए के लिए तो पूछ सवाल रहा हूँ पूछ रहा हूँ साहब। मैं। आप मुझे पता है कि आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, सवाल के बदले सवाल पूछ रहे हैं। इसीलिए पूछ आप रहा हूँ। बताइए ना मुझे। 2013 में 2013 में भारतीय जनता अरे पार्टी 2013 गया सर, 2017 में गुजर गया वो अरे 2013 मैं का तो जवाब काम। दे रहा हूँ, आप जनता ने सुनना नहीं निकाल चाह दिया रहे। उनको। जवाब दे आप दीजिए। चाहते हैं कि मैं तो 2022 में जनता जवाब आपको दे रहा नकार हूँ, दे? आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 302 के अपराधी को थाने में ले आके छोड़ दिया जाता है आपकी सरकार में। हमारे यहाँ बताइए किसी को थाने से छोड़ा गया हो? आप क्या हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री आवास में आसू मलिक जी ले आते हैं? जो पूछ रहा है उसको बता दीजिए। आसू मलिक जी ने हेलीकॉप्टर में बैठा के मुख्यमंत्री आवास में ले आकर चाय पानी करा के, मैं आपके बीच में बोला नहीं, आपने पूछा और सुन लीजिए और हमारे लिए सुन लीजिए। मैं अभी भी कह रहा हूं, जिस दिन आपने जानकारी दिया क्या आपने, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो इतनी बड़ी टिप्पणी की थी, आप सुनेंगे तो बताऊंगा ना। 2012-13 में 300 से ज्यादा ऐसे अपराध हुए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। आप सुनेंगे तो 2012 में 250 डबल इंजन दंगा होते हैं। देखिए अगर नैतिकता बची आप है, सुन लीजिए, मानवता डबल बची है, इंजन की अगर सरकार देश के लिए है, कुछ आप तभी सोचते आप हैं, विकास की अगर बात नहीं सरकार कर रहे आपके हैं, किसानों आप के विकास की लिए बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आप मंत्री को आप बचाने में लगिए, आप मंत्री के सुनिए, बेटे को आप बचाइए। जम्मू कश्मीर को आप पूरी- हम किसी को पूरी- नहीं बचा पूरी रहे हैं। भारतीय जनता बचाए पार्टी, आप। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मंत्री के बेटे को बचाइए, उत्तर प्रदेश की जनता को जलाइए। आपने नहीं देखा कि पानी में आया उच्चतम न्यायालय के सामने, बेटी ने आत्महत्या कर लिया, जल के बेटी जल गई। अब आप बेटी देखिए बचाने की कौन बात करते बचाया, हो। बहुत अच्छी बात आपने कहा। कौन बचाया ये जनता देख चुकी है। कौन बचाता था? मऊ में कौन बचाया? मऊ में तो मुलायम सिंह जी किसके मुख्यमंत्री थे? मुलायम सिंह जी किसके मुख्यमंत्री थे? आप मुलायम सिंह जी को अपना मुख्यमंत्री नहीं मानते? आप किसी और पार्टी से आए हैं क्या भाई? आप किसी और पार्टी के रहने वाले हैं? बदायूं में लड़कियों का बलात्कार होता है, किसके समय में हुआ? राम वृक्ष यादव का मथुरा में होता है, किस पे होता है? ये आपका चाल और चरित्र पूरी जनता देख चुकी है कि जितनी सरकारी संपत्ति, कानून व्यवस्था का राज यही था, कानून व्यवस्था का यही राज था कि जितनी सरकारी संपत्ति थी वो समाजवादी पार्टी की, परिवार की सरकार नहीं है। ये परिवार की सरकार नहीं है। एक परिवार जो साइकिल सिंह से साहब, लखनऊ चल के आया था, आज 10-10, 20-20 हजार करोड़ ठीक है, सुनिए। हो गया है। ये परिवार की सिंह सरकार साहब है। सुनिए, जब 2017 में तो आप मत बोलिए। आपके बोलने सिंह में साहब सुनिए, धर्मेंद्र यादव सुनिए। आज परिवार जो साइकिल से चल धर्मेंद्र यादव और सिंह साहब दोनों ही सुनिए। तो आप बोल रहे हैं। ठीक है, कोई किसी की बात सुन नहीं पा रहा है, कोई किसी की बात सुन नहीं पा रहा है। आरोप के बदले आरोप, सवाल के बदले सवाल, ये इस डिस्कशन का, ये इस डिबेट का मोटिव नहीं है। अरे मैं आप ठीक है, रुकिए रुकिए, दोनों ही रुकिए, दोनों ही शांत होइए। धर्मेंद्र यादव, एसएन सिंह, धर्मेंद्र यादव, एसएन सिंह, एसएन सिंह, धर्मेंद्र यादव, दोनों ही शांत हो जाइए। क्या फायदा मुझे आपकी आवाज नीचे करनी पड़े? मुझे आप दोनों की आवाज नीचे करनी पड़े, कोई फायदा नहीं है उसका, नहीं उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है सिंह साहब, जरा मुझे ये बताइए 2017 में, सिंह साहब जिसके मुंह काले हैं वो बात कैसे कर पाएगा? हर चीजों में घुटाले की सरकार, हर तरह से जो है, जो जिसके, अरे सुनिए, एक जाति और एक धर्म सिंह साहब और धर्मेंद्र यादव, अगर आप 10 सेकंड में शांत नहीं होंगे तो मुझे आपकी आवाज नीचे करनी पड़ेगी। सरकार में सिर्फ और सिर्फ सफाई का विकास। सिंह साहब और धर्मेंद्र यादव, अगर आप 10 सेकंड में अपनी बात को खत्म नहीं करेंगे तो मुझे आपकी आवाज नीचे करनी पड़ेगी, डाउन करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं लौटूंगा। आप दोनों तो शांति, यादव जी यानी कि समाजवादी पार्टी के, और दूसरी तरफ सिंह साहब यानी कि बीजेपी के बीच में, दोनों ही आरोप के बदले आरोप और सवाल के बदले सवाल कर रहे थे। लेकिन साफ तौर पर जो मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि 2017 में आपने वादा किया, बीजेपी ने वादा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो क्राइम हुआ हम उसे जीरो करेंगे, महिला अपराध को जीरो करेंगे, गड्ढा मुक्त सड़क देंगे, हम सबके बीच में बेहतर कानून व्यवस्था को लागू करेंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो कोई खास व्यक्ति हो, किसी नेता का बेटा हो, कोई नेता हो या आम आदमी हो। लेकिन ये सारी चीजें देखी, जनता ने आपको मौका दिया। अब आप ये कहें कि 2013 में यह हुआ था कि 2015 में यह हुआ था, उस वक्त यह हुआ था तो आपने किया इसलिए हमने भी किया, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपने 4 दिन तक 302 के आरोपी को खुलेआम घूमने दिया, सबूत गवाहों से छेड़छाड़ करने दी, और उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि देखिए हमने गिरफ्तार कर तो लिया। ये तो वही बात हो गई कि आपने गिरफ्तारी भी की और उसके पहले आपने उसे मौका भी दिया निर्दोष साबित होने का। खैर, अब मैं जाता हूं तो जनिंद्र साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जनिंद्र जी आपके पास, फिर त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगा।
सिर्फ धर्मेंद्र जी और यादव जी, धर्मेंद्र यादव और सिंह साहब, अगर आप भी को बोलना है तो मैं फिर बाकी सबको धन्यवाद कर देता हूं। आप लोग आराम से बात करिए। आप इनको बोलिए कि जब मैं बोल रहा था तो ये ना बोले। ठीक है, मैं आपको मौका दूंगा, आप मैं लोग बोल रहा शांत हो था ना जाइए। उसमें। ठीक है, मैं कराता हूँ, मैं मैं सवाल पूछ ठीक रहा है, मैं था। अभी 2 और गेस्ट हैं, उनके पास जाकर लौट कर आ रहा हूँ आपके पास। सिंह साहब आराम से, हम तो आप ही को सुनने के लिए बैठे हैं। सिंह साहब हम सब आपको सुनने के लिए बैठे हैं। क्यों नहीं जवाब दिया? सिंह साहब हम सब आपको सुनने के लिए बैठे हैं, बस आप उन तमाम आरोपों पर बोलिएगा, उन तमाम सवालों पर बोलिएगा, सवाल के बदले बस सवाल मत कीजिएगा। ठीक है धर्मेंद्र यादव, चर्चा को चलने दीजिए, सबको बोलने का मौका दीजिए। जयनंद बोलिए। तो मुख्यमंत्री कौन था? चुपचाप सुनिए आप, जब आपकी बारी आएगी तो कहिएगा। अहंकार काम नहीं आता भाई साहब, अहंकार मत दिखाइए। अहंकार एक दोनों को आप, अहंकार किस पे? धर्मेंद्र साहब, सिंह साहब, अच्छा सिंह साहब पहले आप शांत होइए। धर्मेंद्र यादव आप भी शांत होइए। धर्मेंद्र जी शांत हो जाइए, हम क्यों शांत हो धमकाने जाइए। जाएं? अच्छा पानी पीजिए दोनों आराम से, मैं क्यों धमकाने जाऊं? आराम से दोनों पानी पीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। सिंह साहब आपको बहुत बोलना है, अभी बहुत बोलना है। धर्मेंद्र जी आपको भी बहुत बोलना है, पिछली सरकार आपकी थी। दोनों पानी पीजिए, तब तक जयनंद के पास जा रहा हूं मैं। जयनंद जी, अपना सवाल दोहरा दीजिए तो। सवाल मेरा ये है, सवाल मेरा ये, एक तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात भी बोलिएगा। सवाल मेरा ये है कि सवाल के बदले सवाल। दूसरा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर एसबी, एसपी और ओवैसी और तमाम छोटी पार्टियां जो अभी हैं, वो सब एक कुछ समय पहले चर्चा भी थी कि हम साथ होकर लड़ेंगे। क्या हिंदू मुस्लिम माहौल बनाकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लड़ना जरूरी है? क्योंकि हम हमेशा देखते हैं, 2012 में भी हम देख रहे थे, 2017 में भी हम देख रहे थे, चुनावों से पहले, और यह आम धारणा बन गई है कि चुनाव आ रहे यानी कि हिंदू मुस्लिम होगा। तो सर भाई, हमारी पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है, ये तो केवल और सिर्फ भाजपा पार्टी कर रही है। हमारी पार्टी में आप देखिए, हर जाति धर्म, जो हमारा गठबंधन भी है, भागीदारी संकल्प मोर्चा, उसके अंदर हर धर्म जाति संप्रदाय के लोग जुड़े हुए हैं। चाहे आप हमारी पार्टी के अंदर देख लीजिए, चाहे ओबीसी जी के। तो वैसे साहब क्या कर रहे हैं? नहीं, वो भी नहीं कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? सर कैसे बात कर रहे हैं? बयान कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी का आया, उस बयान से आगे उन्होंने वही चीज कही। मुख्यमंत्री जी का बयान यहां आया, उसके आगे हमने हिंदू मुस्लिम की बात कर दी। अब आप उसे मुख्यमंत्री के बयान से मत जोड़िए ना। मुख्यमंत्री ने कहा मुझे ये बताइए, मुख्यमंत्री ने कहीं पर भी ये कहा कि हमने कार्रवाई इसलिए देर से की क्योंकि ये व्यक्ति हिंदू था, या उन्होंने कहीं पर भी ये कहा कि हमने अतीक और मुख्तार के ऊपर इसलिए कार्रवाई क्योंकि वो मुसलमान था? नहीं, अगर ये उन्होंने बयान दिया और उसके आगे ओवैसी ने ये कहा, मैं मान लूंगा। अदरवाइज आप बताइए कि ये बयान उसके आगे का कैसे है? तुषार भाई वो अपराधियों का जो भी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं या एनकाउंटर तोड़ रहे हैं, इसमें क्या गलत कर रहे हैं? दो राय नहीं है। क्या गलत कर रहे हैं? बता देता हूँ, विजय सिंह के ऊपर क्या केस हुआ है। जो 77 दोषी थे, 77 केस थे मुजफ्फरनगर दंगे के, उनके केस वापस ले लिए, बाकी के क्यों नहीं लिए? अगर ये राजनीतिक केस बोल के वापस लिए जा रहे थे, तो दूसरी पार्टियों के लोगों के केस क्यों वापस नहीं लिए गए? और इससे पहले राजा भैया के केस वापस लिए गए। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं आपके माध्यम से जनता को कि धर्म देख के, जाति देख के केस वापस लिए जाते हैं। धर्म देख के ही, जाति देख के ही पुलिस अपना एक्शन कर रही है। अब आप भी आ गए ना सर उसी पे। अभी तो आप शुरुआत में ये कह रहे थे कि अपराध का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। अगर अब आप कह रहे हैं कि देखिए जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ धार्मिक लोगों पर ही हो रही है, धार्मिक परिप्रेक्ष्य में ही हो रही है। नहीं, मैं अगर आंकड़े ऐसे हैं, मैं फिसल जाती है सर, जुबान फिसल जाती है, मैं समझता हूँ। यही कोई, उन्होंने सही कहा, यही कोई मुस्लिम धर्म का होता तो क्या उसकी जांच पहले चलती है, उसकी पहले गिरफ्तारी होती? नहीं, वो तो सवाल है ही, लेकिन उसे धर्म से जोड़कर क्यों देख रहे हैं आप? इसे इससे जोड़कर देखिए ना कि एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है, इसी वजह से वीआईपी होने की वजह से उसको ये पूरा एक शेल दे दिया गया। अब आप इसे देखें कि नहीं, वो मिश्रा है जी, वो हिंदू है, वो ब्राह्मण है, इसलिए उसके ऊपर ऐसे कार्रवाई नहीं की गई। ये गलत है ना। आप ये देखिए ना, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है, उस पहलू को छुपाकर दूसरे पहलू को दिखा रहे हैं, ये तो गलत है। मैं उस पहलू को नहीं छुपा रहा हूं। अगर ये दूसरी पार्टी में भी होते और ये यही पे होते, तब भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। मैं बता दे रहा हूं, अगर कोई इतने बड़े पद का व्यक्ति होता। लेकिन अगर यही देखिए, जो एनसीबी है वो शाहरुख खान के बेटे को तो तुरंत गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन इनके बेटे क्योंकि उसे मौके वारदात से पकड़ा गया ना सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसे मौका वारदात से पकड़ा गया ना। मिला, वो भी एक लिमिट में मिला, जिसकी बहुत ज्यादा सजा होगी तो 6 महीने होगी। और ये 302 और 120B का मुकदमा है, उसमें गिरफ्तारी ही नहीं हो रही है। उनको चाय नाश्ता कराया जा रहा है ठीक है, शाम तक बिठा के। नहीं, ये तो सवाल है, ये तो सवाल मैं खुद पूछ रहा हूं, ये सवाल तो है ही। त्रिपाठी जी बोलिए, क्या ये जो तमाम घटनाक्रम देखा गया
और ओवैसी की तरफ से जो, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं चुनावों में और हिंदू मुस्लिम के तुष्टीकरण की राजनीति की, क्या 6 महीने जैसे जैसे बढ़ेंगे, दिन चढ़ेंगे और चुनाव करीब आएंगे, ये आप तुष्टीकरण, हिंदू मुस्लिम का नाम, हिंदू मुस्लिम समीकरण, क्षेत्रीय और जातीय धर्म के समीकरण, ये अब देखते नजर आएंगे? और कांग्रेस भी अब इसी राह पे चलेगी या फिर कांग्रेस अपने कुछ और मुद्दे लेकर चलेगी? तुषार जी, निश्चित तौर पर आपका प्रश्न बहुत सही है कि चुनाव जितने करीब आते जाएंगे उतनी ही तेज भारतीय जनता पार्टी और उसको अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले राजनीतिक दल बांटो और राज करो की भूमिका निभाते आपको दिखाई देंगे। धर्म के नाम पर बंटवारे होंगे, जाति के नाम पर बंटवारे होंगे, अगड़े पिछड़े के नाम पर बंटवारे होंगे, पिछड़े में अति पिछड़े के नाम पर बंटवारे होंगे, दलित में अदलित के नाम पर बंटवारे होंगे। लेकिन आज आप जैसे समाचार चैनल के माध्यम से देश की जनता और प्रदेश की जनता सारा सच जान रही है। यह सिर्फ चुनावी स्टंट है। हर चीज को बांट देना, राज करना, अंग्रेजों के जमाने से डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है। और कहने में मुझे बड़ा शर्म आती है कि इतिहास उठा के देखिए, जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया आज भी उसी मानसिकता से वो काम करते हैं। जब सरकार चुनाव के लिए आती है तो उसका मुद्दा होना चाहिए विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सुविधाएं। उसमें तो आप कोई बात नहीं करेंगे, उसमें तो आप फेल हो गए हैं। बड़े बड़े विज्ञापन आप छपवा देंगे, लेकिन आप मुद्दे उठाएंगे हिंदू मुस्लिम के। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी पार्टी इन सब तरह के बंटवारों से दूर है। हमारा मुद्दा पब्लिक के सामने विकास का एक ढांचा रखने की है, महंगाई से कैसे निजात मिल सकती है उस पर बात करने की है। चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वित्त नीति हो, चाहे रक्षा नीति हो, इन सभी नीतियों पे हमारा क्या एजेंडा होगा उसके लिए हम बात करेंगे। रोजगार हम कैसे पैदा कर सकते हैं। अच्छे दिन का नारा देने वाली सरकार के अच्छे दिन आज कहां है? व्यापारी परेशान है, किसान सड़क पे साल भर से पड़ा हुआ है, युवा और शिक्षा लेने वाले रोजगार के लिए तरस रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां लखनऊ में बरसाई जा रही हैं। जब बेरोजगारी, महंगाई, अव्यवस्था, कानून व्यवस्था सब फेल हो गई हो, तब ये मुद्दे लाए जाते हैं हिंदू मुस्लिम जात के आधार पर बंटवारे के। कांग्रेस पार्टी इनमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है। हाँ, विपक्ष में हम हैं और विपक्ष की जो भूमिका होती है कि जब जब लोकतंत्र पे हमला होगा, जब जब संविधान पे हमला होगा, जब जब बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा, जब समता का अधिकार बाधित किया जाएगा, क्योंकि एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का लड़का आरोपी है तो उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उससे जब पूछताछ होगी तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, उनका वीआईपी प्रोटोकॉल चलेगा। लेकिन साहब उसके बाद भी जनता देख रही है कि इतना सब इंतजाम करने के बाद भी उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो हत्या आरोपी है। उन्होंने अपनी गाड़ी किसानों पे चढ़ाई है, गाड़ी उनकी है, वो मौके पे हैं, उनके लोग हैं, और निहत्थे किसान जो प्रदर्शन करके लौट रहे हैं उनके ऊपर पीछे से आप गाड़ी चढ़ा देंगे। और ऐसी निंदनीय घटना जिसमें भारत माता करा रही हो, जिसमें भारत माता जय के नारे लगाने वाले लोगों को एक बार नहीं वो दर्द दिखाई दिया। देखिए आजादी की यही, देखिए एक चीज तो समझने की यह भी है कि यहाँ हम सिर्फ इस पहलू की बात करें कि गाड़ी चला दी गई, ये तो अभी जांच का विषय है। गाड़ी चढ़ाई नहीं चढ़ाई, किसने चढ़ाई, कैसे चढ़ाई, ये सारी चीजें होंगी। हालांकि वहां 4 किसान मरे हैं जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसके बाद 4 लोगों को पीट पीट कर मार भी दिया गया। वो हम ये नहीं देख सकते जो राकेश टिकैत ने कहा कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी। प्रतिक्रिया मात्र नहीं हो सकती। खेतों में चलाने वाला, हल चलाने वाला व्यक्ति अगर लाठियों से किसी को मार देता है तो वो महज किसान रह जाए, ये मेरी नजर में तो एटलीस्ट नहीं हो सकता। अब सिंह साहब मुझे आप ये जवाब दीजिए जिस बात को त्रिपाठी जी यहां पर कह रहे हैं। जैनिल साहब मैं आपके पास आऊंगा, पहले 2 के पास चला जाता हूं, फिर आप अपनी बात कहिएगा। सिंह साहब इस बात का आप जवाब दीजिए। त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि वीआईपी ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, आप लगातार वहां ये देख नहीं रहे कि किसानों की। त्रिपाठी जी ने कहा जी कि पूरे देश में कानून का राज होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी हर जगह बात करेगी, हर जगह के बारे में बात करेगी। मैंने त्रिपाठी जी से पहले भी सवाल किया था कि आप जो है जम्मू कश्मीर पे एक शब्द क्यों नहीं बोलते हैं। आप कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। भाई हमारा तो एजेंडा पहले दिन से ही क्लियर था। 370 पे हमारा एजेंडा पहले दिन से ही क्लियर था कि एक देश में 2 विधान 2 संविधान नहीं चलेंगे। आप 370 पे क्यों नहीं चर्चा करते थे? आप छत्तीसगढ़ पे क्यों नहीं वार्ता करते हैं? आप राजस्थान पे क्यों नहीं एक शब्द बोल रहे हैं? क्या उसको आप अपने देश का हिस्सा नहीं मानते? भारतीयता की हत्या होती है पश्चिम बंगाल में, आप वहां नहीं बोलते हैं। आप ही कह रहे हैं कि हम हर जगह बात करेंगे। बंटवारे की राजनीति आपने शुरू की और अंग्रेजों का साथ आपने दिया। काकोरी कांड होता है, उसके वकील कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
हर तरह की बुराई आपके अंदर है। आप विकास के मुद्दे पे बात करने बैठे हैं तो विकास के मुद्दे पे बात करिए, और सार्वजनिक जगह पे इस तरह का बयान नहीं दिया जाता है कि आप केवल उत्तर प्रदेश पे बात करेंगे और जम्मू कश्मीर पे नहीं करेंगे, आप केवल मुसलमान पे बात करेंगे और हिंदू पे बात नहीं करेंगे, आप केवल उत्तर प्रदेश पे बात करेंगे और राजस्थान में आपकी सरकार है बात नहीं करेंगे। आपको हर जगह की बात करनी पड़ेगी। या तो मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर आपका नहीं है, आप मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल आपका नहीं है, आप मान लीजिए कि राजस्थान आपका नहीं है। और मैं तो यहाँ बार बार कह रहा हूं कि जो कुछ भी हुआ पहले दिन से कहा जा रहा, थोड़ा वक्त तो दीजिए साहब। अगर नहीं कार्रवाई होती तो आप कहते कार्रवाई हो रही है, आगे भी भरोसा दिला रहा हूं कि कार्रवाई होगी, और जो भी पकड़ा गया उसके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो एक साधारण व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होती है। कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, न्यायालय कोई आपको प्रधानमंत्री, दिखा चुके हैं। कोई मान्य नहीं होगा। मैं जो कह रहा हूं वो सुन लीजिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला। 370 पे क्यों आप नहीं बोलेंगे? क्या आपके देश का मुद्दा नहीं है? राजस्थान पे कल से प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोली? क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? छत्तीसगढ़ पे आप क्यों नहीं बोले? क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? जम्मू कश्मीर से अल्पसंख्यकों को, पंडितों को मारा जा रहा है, आप एक शब्द नहीं बोले। वहां आंदोलन करने क्यों नहीं जा रहे हैं? केवल आप उत्तर प्रदेश पे बोलेंगे, और उत्तर प्रदेश में किसी को मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तो कोई पार्टी नहीं होती होगी। आप देखे, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की तो कोई पार्टी नहीं होती होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि आपने इस केस में शुरुआत में ढिलाई बरती, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, तो क्या आप कहेंगे इस पर? आपका क्या रिएक्शन है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर? मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट आज ही ये बयान नहीं दिया है। मैं मान रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है, और कोर्ट जो भी कहा है हम उसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी बहुत सारे बयान दिए हैं, कई मुद्दों पे बयान दिए हैं। और जब कांग्रेस की सरकार थी, फिर आप कांग्रेस में चले गए। सर, मेरा सवाल आज की घटना से, आज के बयान पर है। मैं एक बात कह जवाब नहीं है तो आप मुझे आराम से हाथ जोड़कर बोल सकते हैं। सर, इस सवाल पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। नहीं, देखिए, मैं आपसे दोबारा वो सवाल नहीं करूंगा। कोर्ट के मैं आपसे वादा करता हूं दोबारा सवाल नहीं करूंगा। बता रहा हूं कि कोर्ट ने केवल एक बार नहीं दिया, कोर्ट ने जो सर वो मुझे भी पता है, मैं भी 3 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं। मैंने भी कई बार सुप्रीम कोर्ट के बयानों को सुना है, देखा है, समझा है, हर मुद्दे पर लिखा है। 2015 में भी टिप्पणी किया। मुझे पुराने बयान याद मत दिलाइए ना। मुझे आज सवाल पर जवाब दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के उस बयान पर आपने क्या कहना है। आप ये बोलिए या तो सुप्रीम कोर्ट गलत बोल रहा है, या तो आप ये कहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो सही कह रहा है। आप दूसरे की भी चीजों को सुनेंगे ना, आप केवल मैं इतनी देर से सर आपको सुन रहा था, तसल्ली से मैंने आपको सुना। जब कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, जवाहरलाल नेहरू, अंग्रेजों का शासनकाल और काकोरी कांड की आप पूरी बात करके आए, तब तक मैंने आपको रोका नहीं। मैंने आपको पूरे दिल की बात को बाहर आने दिया। बंटवारे की राजनीति की चर्चा कौन किया? सर, मुझे आज बंटवारे की राजनीति की चर्चा करनी नहीं। बंटवारा हो गया, 70 साल बीत गए सर, और लखीमपुर कांड भी हो गया हाल फिलहाल में। आप बंटवारे में और नेहरू के काल में जी रहे हैं। टिप्पणी बस ये पहली ऐसा नहीं कर सकते पूरे देश में। आखिरी वक्त में एक शॉर्ट रिएक्शन लूंगा। 30 सेकंड का समय मैं सभी को दे रहा हूं। धर्मेंद्र, 30 सेकंड आपके पास। देखिए, ये जो अपराध है ये छोटा मोटा अपराध नहीं, बहुत जघन्य अपराध है। भारतीय जनता पार्टी कहती है पहले गोली मारो, फिर उसकी जान की बोली लगाओ। ट्रैक्टर चढ़ा दो या कार चढ़ा दो, थार चढ़ा दो, टायर के नीचे कुचल दो किसानों को, उसके बाद जान की बोली लगाओ। अभी तक ये नहीं बता पाए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि कितने समय में जांच पूरी हो जाएगी। पूरे प्रदेश और देश की जनता जानना चाहती है, मैं भी जानना चाहता हूँ, कितने समय में जांच पूरी हो जाएगी। इसका जवाब जरूर दे के जाएं। ठीक है, जनेंद्र। तो सर भाई, मेरा तो यही मानना है कि इन्होंने जैसे कह दिया, सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे बयान देती आ रही है, मतलब इन्होंने बड़ा आसान बना दिया है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया है इस मामले में वो सही है या गलत है। इन्होंने बस स्वागत कह के छोड़ दिया है, यानी कि किसानों की हत्या इनके लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इनका ठीक है, मेरे पास समय की बहुत कमी है। त्रिपाठी जी, आखिर में अपनी लाइन बोलिए, 10 सेकंड 15 सेकंड में, मैं फिर वाइंड अप कर रहा हूं। साहब, ये सरकार पूरी तरह से फेल है और इसके पास कानून व्यवस्था के नाम पे कुछ भी कहने के लिए नहीं है। और उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी साफ साफ इसका आईना है। उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के अलावा कोई इससे बड़ा आईना नहीं हो सकता कि आप पूरी तरह से असफल हैं और पक्षपात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर ओवैसी ने एक बार फिर से चुनावों के अंदर, चुनावों से पहले यहां पर हिंदू मुस्लिम की बात करके पूरे माहौल को तुष्टीकरण की राजनीति से ओतप्रोत कर दिया है। क्योंकि सीधे तौर पर उनका कहना है कि अपराध यहां पर धर्म देकर अपराधी को सजा दी जाती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए इंडियन न्यूज उत्तर प्रदेश।